करिश्मा चिड़िया अपनी बेटी टोनी के साथ रहा करती थी। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। करिश्मा अपनी बेटी की अच्छे से देखभाल करती और उसके लिए रोज भोजन और पानी लेकर आती। मम्मा कितना काम करेंगी, थक जाएंगी। आप यहाँ बैठो, मेरे साथ खाना खाओ। जी मेरी बेटी, मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं करूँगी तो और किसके लिए करूँगी? तुम मेरी नन्ही सी प्यारी सी जान हो। फिर करिश्मा और टोनी भोजन खा लेते हैं और खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह करिश्मा चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। इधर मटकी कौवे और कालू कौवा भी भोजन की तलाश में उड़ रहे होते हैं। कालू, मैं थक गई हूँ, मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा। मैं सामने पीपल के पेड़ पर बैठ जाती हूँ, तुम जाकर भोजन ले आओ। क्या हुआ मटकी, तुम इतनी जल्दी थक गई? अभी हम थोड़ा सा ही तो उड़े हैं। हाँ कालू, मेरे से अब उड़ा नहीं जाता और न मैं ठीक से भोजन तलाश कर पाती हूँ। अगर हमारा कोई बच्चा होता तो वो हमारे लिए भोजन लेकर आता और हमारी खूब सेवा करता। हाँ मटकी, तुम ठीक कह रही हो। हमारा अगर कोई बच्चा होता तो हमें रोज ऐसे भोजन तलाश करना ना पड़ता। लेकिन तुम परेशान ना हो मटकी, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। ये कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर इतने में मटकी की नजर सामने एक घर पर पड़ती है। वो उड़ के सामने उस घर के पास चली जाती है। अरे ये तो एक नन्ही चिड़िया है, लगता है इसको इसकी माँ छोड़कर चली गई है। मैं ऐसा करती हूँ, इसे अपने साथ घर ले जाती हूँ। जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी। कौवे के दिल में लालच आ जाती है और वो उससे चिड़िया के बच्चे को उठाकर अपने घर ले आती है। मुटकी, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें वहाँ रुकने को बोला था ना। पूरी चिड़िया का बच्चा यहाँ कैसे आया? कालू, मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। हम इसे पालेंगे और जब ये बड़ा हो जाएगा तो हमारे लिए भोजन लेकर आएगा। मम्मा, मुझे मम्मा के पास जाना। मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुझे मम्मा के पास छोड़ो। तुम पागल हो गई हो मटकी, ऐसे किसी का बच्चा उठा ले आई? उसकी माँ कितना परेशान हो रही होगी। जाओ, इसे वापस छोड़ कर आओ। तुम चुप करो कालू, मुझे पता है मैंने क्या करना है, तुम अपना काम करो। उधर करिश्मा चिड़िया अपनी बेटी टोनी को पूरे घर में ढूंढ रही होती है। टोनी उसे कहीं नजर नहीं आती और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। टोनी, मेरी बेटी टोनी, कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई? तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई है। फिर वो परेशान होकर पेपली कबूतर के पास जाती है। भैया, मेरी बेटी टोनी को आपने देखा है? वो पता नहीं कहाँ चली गई है। नहीं करिश्मा चिड़िया, मैंने टोनी को नहीं देखा। तुम एक काम करो, जाकर काले कौवे से मालूम करो, शायद उसे पता हो। करिश्मा फिर कौवे के घर की ओर चली जाती है। जैसे ही वो कौवे के घर के पास आती है, इतने में वहाँ से मटकी कौवी नदी पर पानी पीने के लिए जा रही होती है। कौवे, रुको रुको, क्या तुमने मेरी नन्ही सी बेटी टोनी को देखा है? नहीं चिड़िया, मैंने तो नहीं देखा किसी बच्चे को। क्यों, क्या हुआ? कैसे गायब हुआ? मैं भोजन लेने के लिए गई थी और जब मैं वापस आई तो मेरी बेटी वहाँ नहीं थी। इसको तो सही से उड़ना भी नहीं आता, न जाने कहाँ होगी और किस हाल में होगी। चिड़िया, मैं नदी पर पानी पीने जा रही हूँ, अगर मुझे मिली तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। मटकी कौवी करिश्मा चिड़िया से झूठ बोलकर वहाँ से चली जाती है और करिश्मा चिड़िया भी टोनी को पूरे जंगल में ढूंढने लग जाती है। कालू, इसे बाहर मत निकालना, इसकी माँ इसे सब जगह ढूंढ रही है। मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास लेकर चलो। मुटकी, तुम इसे अपनी माँ के पास छोड़ आओ। ये बच्ची अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और ये अपनी माँ के बिना मर जाएगी। हम सारी जिंदगी खुद से भोजन ढूंढते आए हैं और ढूंढते रहेंगे। तुम भोजन की चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आया करूँगा। लेकिन तुम इस बच्ची को उसकी माँ से जुदा मत करो। फिर मटकी कौवे टोनी को उठाकर करिश्मा चिड़िया के घर चली जाती है। करिश्मा, मैंने ही तुम्हारे बेटे को घर से उठाया था, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो करिश्मा बहन।
मटकी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुराई करने के बाद आपको बुराई का एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाता है। अच्छा करिश्मा बहन, अब मैं चलती हूँ। मटकी कौवी वहाँ से चली जाती है। वो रात का समय था। करिश्मा चिड़िया अपने बच्चों को लिए दाना लेकर आई थी। बच्चों, देखो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आई हूँ। चलो चलो, जल्दी आकर खा लो। माँ, तुमने कहा था ना कि आज चंदा मामा को साथ ले आऊंगी। माँ, लेकर आओ ना। बेटा, चंदा मामा आज किसी दावत में गए हैं। उन्होंने कहा कि आज नहीं आ पाएंगे, पर कल जरूर आएंगे। तुम दोनों खाना खा लो। माँ, तुम हर रोज इसका खाना बना देती हो। हम आज मानने वाले नहीं। जब तक चंदा मामा यहाँ उतर कर नहीं आएंगे, हम दोनों खाना नहीं खाएंगे। करिश्मा की समझ में कुछ नहीं आया। वो अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल पड़ी। किसी पेड़ की डाली पर बैठ चांद की ओर देखकर कहा, देखो तो, वो है चंदा मामा, हमसे बहुत दूर है। अगर तुमने चंदा मामा को देखना हो तो हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं, वो खुद हमारे पास आ जाएंगे। चलो, मैं उस तक ले चलती हूँ। ये कहकर करिश्मा अपने बच्चों को लेकर नदी के पास चली गई। इस पानी में चांद की परछाई बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। माँ, तुमने सच कहा था, चंदा मामा तो बहुत पास आ गए। बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। बच्चों को खुश देखकर माँ भी बहुत खुश हुई। तब माँ ने कहा, अब जब तुम्हें चांद दिख गया है तो तुम दोनों मेरी बात मानोगे। बच्चों ने माँ की बात मानी और घर लौट उन दोनों ने पेट भर खाना खाया और आराम करने लगे। आज का दिन तो टल गया, ना जाने कल क्या करूँगी। करिश्मा ये सोच रही थी, तभी वहाँ पर टिपरी कबूतर आया। अरे चिड़िया, मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। कबूतर ने उससे विनती की। बच्चों के खाने के बाद करिश्मा चिड़िया के लिए जो खाना बचा था, उसने मन ही मन में सोचा, माँ हमेशा कहा करती थी कि अपना पेट भरने से भूखों का पेट भरने की सोचना हमारी संस्कृति है। आज उसे निभाने का मौका मिल गया। यूं अपने आप में ही सोचकर करिश्मा चिड़िया ने सारा खाना टिपरी कबूतर को दे दिया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। ये कहकर टिपरी कबूतर वहाँ से चला गया। आखिर ये कौन था? क्यों आया और यूँ चला गया? अचानक इसकी नज़र जादुई छड़ी पर पड़ी। उसे देखते हुए करिश्मा चिड़िया ने कहा, अरे वाह, ये छड़ी कहाँ से आई? ये तो बड़ी सुंदर लग रही है। करिश्मा ने छड़ी को उठाकर घोंसले में रख दिया और वो खुद भी आराम करने लगी। वो रात बीत जाती है। अगले दिन मटकी कौवी करिश्मा के पास आती है। वो बोलती है, करिश्मा, तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा वैद है तो मुझे बताओ, मैं बहुत बीमार हूँ। मेरी नज़र में तो कोई अच्छा वैद नहीं। भगवान तुम्हें जल्द स्वस्थ करे। करिश्मा का इतना कहना था कि मटकी कौवी ठीक हो जाती है। अरे ये चमत्कार कैसे हो गया? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। करिश्मा, तुम्हारे तो कहने की देर थी, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। तो वो बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर करिश्मा हैरान हो जाती है कि ये चमत्कार कैसे हो गया। ज़रूरी जादुई छड़ी होगी। फिर रात हो जाती है। उस रात फिर से बच्चों ने जिद शुरू की। माँ, अगर तुमने आज चंदा मामा से नहीं मिलवाया तो हम खाना नहीं खाएंगे। तुम दोनों जरूर खाओगे। अपनी जादू ही छड़ी घुमाकर करिश्मा ने चंदा मामा को आवाज़ दी।
तुरंत चंदा मामा वहाँ आ गए। उन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। अरे वाह, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए। बच्चे चंदा मामा को देखकर खाना खा लेते हैं और इसी तरह लोग चंदा मामा उनसे मिलने आते हैं।